कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही शांत तरीके से हमारे शरीर पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे हमें पूरी तरह अपनी चपेट में ले लेती है। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इसी प्रकार है ब्रेस्ट कैंसर। आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं ब्रेस्ट कैंसर पर। ये कैंसर ज्यादातर महिलाओं में होता है, परंतु दुर्लभ मामलों में पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लेकिन महिलाओं की अपेक्षा उनका प्रतिशत नाम मात्र ही है। अक्टूबर माह को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। सन 2006 में अक्टूबर माह को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ घोषित किया गया था। इस पूरे महीने महिलाओं को ब्रेस्ट से संबंधित समस्याओं, उनकी देखभाल और ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम और अभियान चलाए जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी और भी अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज टंडन, जो कि MD DNB एवं प्रशिक्षित नैदानिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने SN मेडिकल कॉलेज आगरा से अपना स्नातक प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद KG मेडिकल कॉलेज लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ और फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई सहित विभिन्न प्रमुख संस्थानों में काम किया और अनुभव प्राप्त किया है। यह वर्तमान में लखनऊ में पिछले 24 वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं और विवेकानंद पॉलीक्लिनिक और मेडिकल साइंसेज लखनऊ और सेंट जोसेफ हॉस्पिटल लखनऊ से जुड़े हुए हैं। साथ ही इनका निमिषा कैंसर केयर क्लिनिक है, जो कि मूल रूप से एक कैंसर डे केयर कीमोथेरेपी केंद्र है, जहां पर शरीर में कैंसर के विभिन्न तरह की बायोप्सी की सुविधा उपलब्ध है। नमस्कार। इस अक्टूबर में, जिसको हम लोग रेगुलर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ कहते हैं, हम पुनः जागरूकता की तरफ बढ़ते हैं। जागरूकता कभी भी कम नहीं होती, इसकी हमेशा ज़रूरत होती है, सतत ज़रूरत होती है और इसमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो क्योंकि जिस हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस बढ़ रही है हमारे यहाँ, अमेरिका में तो हर 10वीं महिलाओं को हो रहा है 1 लाख में, और हमारे यहाँ जो हर 22वीं महिलाओं को, शहरी महिलाओं को, अब तो गाँव की महिलाओं को भी ये कैंसर की इंसिडेंस बढ़ रही है और इसलिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और जागरूक होने का ये मतलब नहीं कि आप डरें, बीमारी से डरे नहीं, जागरूक रहें और जब कोई सिम्टम्स हों तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, क्योंकि 80% गांठें जो हैं वो कैंसर की नहीं होती हैं। इसलिए जागरूक होना ज़रूरी है और डॉक्टर से बचना भी नहीं ज़रूरी है। मैंने देखा है काफ़ी लोग, लड़कियां जो हैं, लेडीज़ हैं, जो संकोच करती हैं, संकोच में नहीं बताती, तो उनके पति कई बार लेके आते हैं हमारे पास, या उनके हस्बैंड या उनके कोई मेल रिलेटिव लाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि जितना जागरूक होगी महिला, उतना संकोच कम करेगी और इस बीमारी को जरूर दिखाएगी, चाहे वो लेडी डॉक्टर को ही दिखाए, पर दिखाए जरूर और सही सलाह ले। 2018 में करीब 15,000 केस थे और उसमें से 7,800 केस मर गए। यानी कैंसर के इलाज के बावजूद आधे केस स्तन कैंसर के मर जाते हैं, प्रॉपर इलाज के बाद तो, पर आधे तो बचते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव सोचते हुए आपको जागरूक रहना है। और कई बार अर्ली कैंसर्स के पेशेंट्स बच जाते हैं जिनका प्रॉपर इलाज होता है, कई बार उनको रिकरेंस भी हो जाता है, पर इसका मतलब नहीं कि आप इलाज ना करें, पर यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ये गांठ कैंसर की है कि नहीं है, वो जागरूकता जरूरी है। कैंसर क्या है? कैंसर कोई छूत की बीमारी नहीं है। कैंसर हमारे शरीर के अंदर ही अपनी ही कोशिकाएं, जो एक नियंत्रित रूप में बढ़ती हैं या नहीं भी बढ़ती हैं, वो कुछ अनकंट्रोल्ड रूप में बढ़ना शुरू कर देती हैं। मतलब वो जिस तरह से वो अपने उसके कानून को नहीं मानती, और वो कोशिकाएं उससे जब बढ़ती हैं तो उससे जो है संरचना नष्ट हो जाती है उस ऑर्गन की, धीरे धीरे करके, और कई बार वो जो है बाहर भी फैल जाता है, लोकली फैल जाता है, गांठों में फैल जाता है, लिम्फेटिक में, या फिर
लोकल फैल जाता है या फिर ब्लड के रास्ते शरीर के दूसरे हिस्सों में भी जा सकता है, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं, और वो फिर आगे खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। अब हमारा स्तन क्या है? स्तन एक नॉर्मल जो है, किसी भी महिला का स्तन जो होता है एक नॉर्मल स्किन की ग्लैंड होती है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, जिसका बेसिक फंक्शन जो है दूध बनाना है, मतलब बच्चों के लिए दूध बनाना है। तो उसमें यदि कैंसर होता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो एक लॉब्यूल्स होते हैं जहाँ दूध बनता है, और या फिर एक डक्ट होती है जिन पाइप के सहारे दूध जो है निपल तक आता है। तो इसीलिए ये ब्रेस्ट कैंसर में, जैसे आप जानेंगे कि दो प्रकार के मेजर कैंसर्स होते हैं ब्रेस्ट के, लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर और डक्टल ब्रेस्ट कैंसर। ज़्यादा कॉमन जो है वो डक्टल ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसके अलावा और भी प्रकार के कैंसर स्तन में पाए जाते हैं, जो उनकी स्ट्रोमल टिश्यू होती है, लिम्फोमा हो सकता है, वो सब रेयर हैं, पर मेन जो है ये दो प्रकार के कैंसर्स ही होते हैं। अब स्तन कैंसर के कारण क्या होते हैं? स्तन कैंसर के कारण होते हैं दो प्रकार के, एक जो जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं और एक जिनको आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स या नॉन कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर। जो कंट्रोल जिसको आप कर सकते हैं, एक तो है ओबेसिटी, फैट डिपोजिशन। ये माना जाता है कि शायद फैट के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस ज़्यादा होती है, और मतलब ये गर्भ निरोधक गोलियों का जो प्रयोग होता है ये लंबे समय तक हो, जिस तरह से 5 साल तक, 7 साल तक, तो या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है महिलाओं में, जो हमारे देश में थोड़ा कम प्रयोग होती है पर आजकल होने लगी है, यानी जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद भी महिलाएं जो हार्मोन लेती रहती हैं, तो जिससे कि वो जवान बनी रहे, तो उसके लिए जो है उन सब इंसिडेंस में ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस बढ़ती है। या फिर आपका जो है पहला बच्चा 30 साल की उम्र के बाद होता है, यानी आपको बहुत ही, आप कैरियर कॉन्शियस है, आपको मतलब जल्दी से बहुत लेट होता है, या फिर आप जो है मल्टीपल प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट कराते हैं, मतलब बार बार अबॉर्शन कराते हैं, तो वो कंडीशन में भी कैंसर बन जाता है। या फिर आप तरह तरह के मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, तो उनमें कैंसर बनने की चांसेस ज़्यादा होती है। और दूसरे होते हैं अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स। अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें आपका बस नहीं है, यानी बीइंग अ फीमेल, औरत होने पे आपका बस नहीं है, आपकी उम्र बढ़ने पे बस नहीं है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो कैंसर होने की संभावना बढ़ती जाती है। या फिर आपके अंदर यदि म्यूटेशन होता है, यानी आनुवांशिक तौर पे आप ब्रेस्ट कैंसर के प्रोन होते हैं, जिसमें BRCA1 BRCA2 म्यूटेशंस वगैरह मिलते हैं, वो आपके बस में नहीं है, उसमें जल्दी पता चल जाता है। या आपको फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ है या मल्टीपल ब्रेस्ट बायोप्सी कराई जा रही है, तो उसमें भी कैंसर इंसिडेंस बढ़ती है। या फिर आपके अंदर कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी कैंसर इंसिडेंस बढ़ती है। तो ये सारे फैक्टर्स आप जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, पर फिर भी अवेयर रहना जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर में भी ये जरूरी होता है कि आप फैटी डाइट कम लें, जो कि वैसे तो पॉसिबल नहीं होता, फैटी जंक फूड को कम लें, और वेजिटेबल्स और सीरियल्स का प्रयोग ज़्यादा करें। हम लोग बार बार बोलते हैं सब चीज़ें कि फैट सिलेशन है, फैट सिलेशन है, उसका प्रयोग कम करें, और फिर आपको कैंसर की इंसिडेंस कम रहेगी। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, और दिन भर, मतलब दिन में एक बार या हफ्ते में 2-3 बार मॉर्निंग वॉक करें, जो लंबी हो, तेजी से करें, तो उस सब चीज़ों से आपका फैट कम होगा और आपका इंसिडेंस कम हो जाएगा ब्रेस्ट कैंसर का, और कोई भी कैंसर का, सारे कैंसर्स का इंसिडेंस कम होगा। अब जैसे कि सब कैंसर्स में होता है, अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट। जितनी जल्दी बीमारी का पता चलेगा उतना ही अच्छा होगा। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए आपको 2 या 3 चीज़ें करनी होती हैं, हालांकि अब तो 4 चीज़ें हो गई हैं। तो सबसे पहला है कि आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है। यदि कोई भी आपको गांठ दिखाई पड़ती है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वो जरूर है। और दूसरा है कि आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं आपको, वो सीखना है। वो जब से आप
आपको औरत बनने का एहसास होता है 20 साल की उम्र से ही आपको महीने में जो आपका महीने का साइकिल होता है उसमें एक निर्धारित दिन, जैसे वो होता है 7वें या 14वें दिन महीने की साइकिल का, साइकिल जो स्टार्ट होती है वो जिस दिन से आपका फ्लो शुरू होता है उसको फर्स्ट डे गिनते हैं। उस तारीख से आपको जो है आपको एक दिन ध्यान रखना है अपना। वो टेक्निक हम बाद में बताएंगे किस तरह से आप फ्लैट ऑफ द हैंड को यूज़ करके सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगी और सारे क्वाड्रेंट्स में करेंगी, और उसके बाद जो भी कोई गांठ या कुछ भी नई चीज़ दिखाई पड़ती है वो उसको दिखाएंगी। दूसरा होता है डॉक्टर से दिखवाना, डॉक्टर से आपको दिखवाना जरूरी है। और तीसरी बात होती है कोई लंप मिले तो उनका अल्ट्रासाउंड करवाना, वो इम्पॉर्टेंट है। पर उसके बाद चौथा चीज़ होती है कि आप मैमोग्राफी कराएंगे। मैमोग्राफी यूजुअली 40 की उम्र के बाद होती है, जब औरत में फैट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अर्ली ब्रेस्ट में मैमोग्राफी नहीं की जाती, उसका क्लिनिकल इंसिडेंस जो सिग्निफिकेंस है वो 40 के बाद होता है। तो इसलिए मैमोग्राफी इज अगेन अ टूल। और चौथा जो है, पांचवी जो चीज़ है वो हम लोग के पास एक सेल्फ एग्जामिनेशन टूल है जो नया, जो ऑलरेडी मार्केट में है, जिसको ब्रेस्ट आई बोलते हैं। तो वो इंफ्रारेड लैंप है, वो स्पेसिफिकली उसके लिए कोई आपका लंप दिख रहा है उसमें आपको पता लगाना है कि वो बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है। उससे आइडियाज ब्लड वेसल्स के आधार पे वो पता लगाते हैं उससे। तो वो भी एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का टूल है, इंपॉर्टेंट टूल है। तो वो भी मैं आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब मैं आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बताऊंगा, जो कि इसके बाद उसकी एक फिल्म भी दिखा सकते हैं हम, पर ये है कि फिलहाल मैं इसमें बताऊंगा कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किस प्रकार किया जाता है। उसमें दो चीजें होती हैं, लुकिंग एंड फीलिंग। लुकिंग मतलब अपने आप को निहारना। अब वो महिला जो है अपने आप को अपने बाथरूम में निहार सकती है, और गीले हाथों से अपना स्तन की जांच करना। तो निहारने में इंपॉर्टेंट है कि वो कमर पे हाथ रखे साइड में और एक लेवल पे को टाइट करे और अपने दोनों ब्रेस्ट को ध्यान से देखे कोई उसमें चेंज है, कुछ उसमें नई गांठ सी, उभार सी, गड्ढा सा, या कोई काला तेल या कोई लाल तेल, कुछ भी महसूस हो रहा है जो कि नॉर्मल से फर्क है, वो हर महीने देखेगी तो उसको आइडिया लग जाएगा। और इसके अलावा उसमें आपका निपल है, वो कोई पीछे को तो नहीं भाग रहा, या फिर अंदर को नहीं धंस गया है, या फिर उसमें से खून वगैरह तो नहीं आ रहा है, वो सब इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सब देखना होता है। और इसके अलावा फील में उसको तकिए पे लेट कर अपना, वैसे तो वो हाथ से भी फील कर सकती है घूम घूम कर, और लेट कर जो है तकिया सिरहाना पे उठाकर और उसको तकिया ऊंचा करके कंधे के नीचे लगाकर फिर उसको फ्लैट ऑफ द हैंड से चारों तरफ फील करना है अपने ब्रेस्ट को। वो टेक्निक हम बाद में आपको वीडियो दिखा देंगे उसका। तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा फिर जांच का तरीका है कि कोई भी गांठ आपको दिखाई पड़ी तो आपको उसकी सलाह लेनी है डॉक्टर से, लेडी डॉक्टर से, और उसकी फर्दर जांच करानी है। 80% गांठें जो हैं वो कैंसर की नहीं होती हैं, वो हार्मोनल गड़बड़ी से बनी हुई गांठें होती हैं, इनको फाइब्रोएडिनोमास कहते हैं, और वो दवाइयों से श्रिंक हो जाती हैं और हार्मोन थेरेपी से कंट्रोल में रहती हैं। और कुछ लोगों को पेनफुल ब्रेस्ट होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज जो ब्रेस्ट की होती है वो पेनफुल ब्रेस्ट होता है। वो कंडीशन थोड़ी बहुत दुखदाई होती है, वो दवाइयों से कंट्रोल में रहती है, पर वो पेशेंट्स और उनके पति दोनों लोग हमेशा परेशान रहते हैं। वो आगे चल के कैंसर में भी बदल सकती है, वो इम्पॉर्टेंट है। बट ये है कि आपको उसमें भी स्क्रीनिंग करना है, और ये पेशेंट्स हमारे पास बहुत रेगुलर में आते हैं इस टाइप के पेनफुल ब्रेस्ट वाले। और इसके अलावा ब्रेस्ट में कोई गांठ होती है जो कि फ्लैट ऑफ द हैंड से फील हो रही है और डिपेंडेंट है, और स्टोनी हार्ड टाइप की गांठ है, और उसमें चमड़ी पे असर आ रहा है, चमड़ी आप उठा नहीं पा रहे, तो उस सब कंडीशन में वो उसमें कैंसर होने की संभावना है। यदि आपके निपल से लाल रंग का डिस्चार्ज या हरे का डिस्चार्ज आ रहा है तो वो भी कैंसर होने की संभावना है। यदि आपकी स्किन जो है ब्रेस्ट की वो संतरे के छिलके की तरह पक्र हो गई, मतलब संतरे का छिलका जैसा होता है उस तरह से वो दिखाई पड़ रही है कहीं किनारे पे, कोने पे, तो उसको उसमें भी आपकी जांच जरूरी है। हालांकि नॉन मैलिग्नेंट कॉजेज भी होते हैं। और जब जिनके बड़े बड़े ब्रेस्ट होते हैं उनको ब्रेस्ट को उठाकर देखना होता है नीचे। कई बार गांठ नीचे बन जाती है और लेडीज कहती है कि हमें पता ही नहीं चला इसके बारे में, क्योंकि वो आप
एक्चुअली क्या होता है कि वो अपने ज़िंदगी में, अपने परिवार के लिए, अपने नॉर्मल रूटीन में इतना मशरूफ़ रहती हैं कि उनको अपना ख्याल रखने का मौका ही नहीं मिलता। ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में हमारा उद्देश्य यही है कि महिलाओं को जागरूक रहें, अपने बारे में अपने आपस में सलाह करें, और कुछ भी चीज़ निकले तो ज़रूर दिखाएं। ये लेट नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का टूल दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये इसको ब्रेस्ट आई कहते हैं। ये नॉर्मली एक बैटरी ऑपरेटेड वीडियो है जिसको आप इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप चार्ज वगैरह कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये इंफ्रा रेड लैम्प है, रेड लाइट एमिटिंग डायोड है। इसको आप जो है थोड़े सी अंधेरे कमरे में आपको करना है, और इस तरह से, यहाँ तो अंधेरा नहीं है, और ब्रेस्ट के नीचे रख कर, तो उसके नीचे रखकर उसको देखना होता है। और उसमें जिस प्रकार से ये लाइट आती है तो वो ब्रेस्ट पूरा एलिमिनेट हो जाता है उसके अंदर। ये इस तरह से इसमें लाइट आती है तो वो ब्रेस्ट पूरा एलिमिनेट हो जाता है वो। और उसमें जो है कोई भी गांठ, इस तरह से देखिए ब्रेस्ट के पीछे रखा हुआ है इन्होंने, और ये पूरा एलिमिनेट हो गया है। और इसमें कोई भी गांठ जो दिखाई पड़ती है वो इस तरह का व्यू दिखा रहे। अंधेरे कमरे में, जैसे डार्क रूम में आपने फोटोग्राफी देखी है, उस तरह से डार्क जो है रूम में आप जाइए, इस तरह से आपकी फील आती है, और आपको जो कैंसर की गांठ है वो इस तरह से दिखाई पड़ेगी, उसमें कुछ ब्लड वेसल्स दिखाई पड़ेंगे। ये सिर्फ अंदाज़ा होता है कि कैंसर के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, बस उसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया है और इस तरह का लैंप बनाया है। और जो नॉर्मल गांठ होगी, जो फाइब्रोइड एडेनोमास जो हम कह रहे हैं 80% गांठें होती हैं, उसमें ब्लड सप्लाई नॉर्मल दिखाई पड़ेगी। बस ये इतना ही है, काली काली ये नसें दिखाई पड़ेंगी, और ये आपको इसमें ज़्यादा दिखाई पड़ेंगी। बस इससे आप अंदाज़ा लगा दीजिए। ये वैसे तो फील करने से पता चल जाती है, पर ये एक एडिशनल टूल है बस। पर ये है कि ये कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, इट इज़ ओनली अ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टूल। इट इज़ नॉट टू बी यूज फॉर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हमेशा अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी या फिर डॉक्टर के द्वारा ही की जाती है, और फील करके, और FNAC जो आगे जांचें वगैरह होती हैं, जो वैसे हमारा वो उद्देश्य नहीं है आपको बताने का कि FNAC कैसे होती है। आगे तो इलाज जब डॉक्टर बताएगा वो तो किस तरह से उसकी सुई की जांच होती है, किस तरह से उसका आगे ट्रू कट बायोप्सी वगैरह करी जाती है, वो अलग बात है। पर यहाँ पे उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूकता करना है कि किस तरह से आपको हर महीने अपना, और जिनके महीने ठीक नहीं है उनको हर एक तारीख फिक्स करनी होती है। अच्छा, इसके अलावा फीमेल्स के अलावा हमारे यहाँ मेल्स में भी ये भी है, मेल्स भी अछूते नहीं हैं, मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसका इंसिडेंस बहुत कम है, 1 to 2% ही होता है, पर हमारे पास कई पेशेंट्स हैं जो हमने सफलतापूर्वक इसको ठीक किया है मेल्स में। एक तो काफ़ी बुजुर्ग, एक तो यंग भी हैं, उनका मेटास्टेटिक चल रहा है, तो उनका तो फैला हुआ है, तो उसमें भी हम लोग उनको करीब 5 साल से किसी तरह से उनको जिंदा रखे हुए हैं, तरह तरह की दवाई, वो काम कर रहे हैं, बाकायदा इंजीनियर हैं। तो इसलिए मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस है, और मेल्स को भी जागरूक रहना है, इंपॉर्टेंट। वो भी बिल्कुल सेम इलाज होता है वैसे ही, और वो ज़्यादा खतरनाक भी होता है, बिकॉज मेल्स के ब्रेस्ट छोटे होते हैं, और वो यदि गांठ होगी वो तुरंत ही फैल जाएगी बगल में और ऊपर तक। तो इसलिए उसमें मतलब ये नहीं कि आपको औरतों को ही जागरूक रहना है, आदमियों को भी जागरूक रहना है जिनको भी इंसिडेंस होती है। तो इसके अलावा फिर ये हमारे इस महीने में ये है कि मैमोग्राफी 40 के बाद हर साल, या फिर 2 साल तक नहीं हुआ तो 40 मतलब आपको फिर जो है हर 3 साल में करानी होती है मैमोग्राफी, और नहीं हो पाता तो फिर जो है मतलब नहीं करा, मतलब बाद में रेगुलर चेकअप करते रहिए। हाँ, जिनकी परिवार में ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस है महिलाओं में, जैसे उनकी माँ या बहन में, मतलब मैटरनल साइड से हुआ है, तो उनको 5 साल या 10 साल पहले ही अपना जागरूकता, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और वगैरह वगैरह डॉक्टर से जांच करा लेनी चाहिए। देखिए, मेरे परिवार में मेरी माँ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया और मेरे को हो जाएगा, ये सोच के डरने से कुछ नहीं है, डिप्रेशन से कुछ नहीं है। ये प्रोग्राम का उद्देश्य कतई आपको फ्रस्ट्रेट या डिप्रेस करने का नहीं है, ये सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग से प्रोग्राम किया जा रहा है कि आप जागरूक रहिए, और कोई गांठ हो तो उसकी सलाह लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्या ना, वो इंपॉर्टेंट है। और हमारा ये उद्देश्य ही इस महीने में ये है कि 1 साल में एक बार नहीं, बार बार हम लोग इस जागरूकता को बढ़ाते रहें और लोगों को दिखाते रहें कि ब्रेस्ट कैंसर
एक हमारे समृद्धि होने की बीमारी है। जिस तरह से भारत और ज़्यादा समृद्ध होगा तो ये इसकी इंसिडेंस बढ़ती जाएगी और इसमें सब लोगों को जागरूक होना है और मेल्स को, फीमेल्स को, और इसकी जल्दी से जल्दी पकड़ में करनी है जिससे कि हम इस पे विजय प्राप्त करें। धन्यवाद।